मेरी बड़ी साली अक्सर हमारे घर आती जाती रहती थी। उसका शौहर शहर से बाहर जॉब करता था। महीने 1 या 2 बार ही आता था। एक दिन हमने चावल पकाए और मेरी बीवी ने बोला, मेरी बहन अस्मा को दे आओ। मैं चला गया देने। मैं जैसे ही पहुंचा तो वो हाथ से खुद को सकून दे रही थी। जब पहुंचा तो वो मुझे बोली, आज मेरे साथ मैच लगाकर मुझे अच्छा सा सकून दो। मैंने जैसे ही उसको सकून देना शुरू किया तो उसकी नंद आ गई और बोली, पूरी मजेदार कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर। मेरी बड़ी साली अस्मा अक्सर हमारे घर आती रहती थी। उनका शौहर नौकरी करता था। हफ्ते में एक 10 या 15 दिन बाद घर आता। वो अक्सर हमारे घर आ जाती थी। एक दिन हमने पुलाव पकाया तो मुझे अजरा ने कहा, तुम जाओ मेरी बहन को दे आओ। मैं चला गया बगैर किसी रुकावट के। उनके शौहर तो घर होते ही नहीं थे। जब मैं पहुंचा तो अस्मा को चावल का डब्बा दिया तो उसने अजरा का पूछा, लेकिन वो मुझे अजीब नजरों से देख रही थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो। मैंने कहा, लगता है तुमको मुझसे कुछ कहना है। वो बोली, हाँ कहना तो है कुछ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं तुमसे कैसे बात करूं। मैंने कहा, तुम बिला झिझक कह दो, जो भी बात है मैं बुरा नहीं मनाऊंगा। वो बोली, मेरा शुगर मुझे अच्छी तरह सुकून नहीं दे रहा। 15 दिन बाद आता है मेरे पास, वो भी बस अपना मतलब निकाल कर छोड़ देता है। मुझे बहुत ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी कुछ मदद करें। मैंने कहा, मैं कैसे मदद करूँ? वो बोली, जैसे अजरा को आराम देते हो मुझे भी दे दो। मेरी बड़ी साली अस्मा बहुत खूबसूरत थी। मुझे तो खुद को यकीन भी नहीं आ रहा था कि आसमां मुझे खुद बोलेगी। ऐसा तो मैंने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था। खैर, अब तो वो मुझे खुद ही इजाजत दे रही थी। मैंने कहा कि मैं आपको मना नहीं कर सकता। फिर हम दोनों अपने काम में लग गए। कुछ वक्त के बाद अस्मा मुकम्मल हो गई, लेकिन मुझे बोली, एक खेल मजीद खेलना है, तुम्हें लगे रहो। मैं लगा रहा। इसके बाद दूसरी बार भी वो पूरी होगी, मैं भी साथ हो गया। ये मेरी वो प्यारी प्यारी साली थी जिसके बारे में मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कभी कि ये मुझे खुद दावत देगी कभी। खैर, मैं अब वापस चला आया था। अजरा ने पूछा कि देर क्यों कर दी। मैंने कहा, रास्ते में एक दोस्त मिल गए थे, बस कुछ देर हो गई है। अजरा बोली, चलें, सही है। शाम में मुझे आसमा ने मैसेज किया कि आज बहुत अच्छा आराम मिला है, दोबारा मुझे कब वक्त दोगे? मैंने कहा, जब आप हुक्म करें मैं हाजिर हूँ। फिर हफ्ते का दिन आया। मैंने आजरा से पूछा कि यार, मुझे दोस्त के साथ काम पर जाना है, आ जाऊंगा। अजरा ने कहा, चलें ठीक है। मैंने आसमा से कहा, मैं आ रहा हूँ। असमा बोली, शुक्र है बता दिया, वरना मैं तो बाजार जा रही थी कुछ शॉपिंग करने के लिए। फिर मैं कुछ देर के बाद असमा के घर पहुंच गया। असमा मेरे आने से काफी खुश हुई। कुछ देर हम बातें करने के बाद हमारे एक खूबसूरत मैच का भी आगाज हो गया। फिर काफी देर तक हम अपने मैच में मशगूल रहे। फिर असमा आउट होगी। कुछ देर के लिए मैच को रोक दिया। फिर कुछ वक्त के बाद हमने दोबारा शुरू कर दिया मैच। फिर कम ही वक्त में ही मुकम्मल हो गया। फिर आसमा पेप्सी बोतल ले आई, हमने नोश की। मैं भी बातें कर रहा था कि आसमा की कजन सानिया भी आ गई। जिस तरह हम बैठे थे तो जान की कि इसके आने से पहले यहाँ एक मैच खेला जा चुका है। खैर, सानिया तो असमा से भी ज्यादा खूबसूरत थी। खान साहब भी उसे सलाम करने के लिए ऊपर आने लगा, जिस पर सानिया ने भी देखा। मैंने खान साहब से कहा कि आप सभी सो जाएं, जब आपकी जरूरत होगी मैं आपको उठा लूंगा। खैर, मैं तो चला आया, लेकिन आसमा से सानिया ने कहा, सुनाओ कैसा रहा मैच? आसमा हैरानी की से पूछने लगी, क्या मतलब, कौन सा मैच? सानिया ने कहा, मुझे सब मालूम है, क्यों नहीं बता रही? मुझे आसमा और सानिया कजन के साथ साथ एक अच्छी दोस्त भी थी, इसीलिए असमा ने सानिया को अपने मैच की सारी कहानी बता दी। फिर अगले दिन एतवार था। मैंने अस्मा को बोला, सुनाओ। वो बोली, बस ठीक है सब। मैंने कहा, अस्मा एक बात कहूँ? वो बोली, जी जरूर कहो। मैंने कहा, यार, सानिया जैसी खूबसूरत चीज मैंने पहली बार गौर से देखी है। कभी इसको तो अपनी टीम में शामिल करो। मेरी बात सुनकर अस्मा कुछ देर तो चुप रही। फिर बोली, यार, असल बात तो तुमसे मैंने कही नहीं अभी।
तक। मैंने कहा कौन सी बात, मैं नहीं समझा। वो बोली तुम्हारे जाने के बाद सानिया ने तुम्हारी परफॉर्मेंस के बारे में पूछा था, इसीलिए मैंने उसको जब तुम्हारा बताया तो वो खुद बोली कि कभी मैच में मुझे भी शिराकत की दावत दो। जब मैंने ये बात सुनी तो मेरा खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। मैंने कहा फिर तुमने उसे क्या बोला? सानिया को अस्मा ने बोला, मैंने सानिया से कहा कि मैं तुमसे एक बार बात कर लूं, फिर तुमको आगाह करती हूँ तुम्हारे जवाब के बाद। मैंने कहा जल्द अज जल्द एक खूबसूरत मैच का इंतखाब करो ताकि सानिया भी हमारी टीम में आ सके। फिर ऐसे ही 2 दिन गुजर गए। मुझे भी ऑफिस में ज्यादा काम था। फिर बुध वाले दिन अजरा की सहेली के घर कोई एक फंक्शन था, वो उधर चली गई और बोली कि मैं कॉल करूंगी, मुझे तुम यहाँ से पिक करने आ जाना। मैंने कहा जैसे आपका हुक्म जनाब। फिर उसको छोड़कर मैं आसमा के घर चला आया तो आसमा ने बिरयानी बनाई हुई थी। मैंने सलाम किया और बोला सानिया नहीं आएगी? आसमा बोली सब्र तो करो, मैं उसको फोन करती हूँ, वो अभी आ जाएगी। फिर आसमा ने सानिया को कॉल लगाई, वो आ गई। हम सब ने मिलकर बिरयानी खाई और इसके बाद कोका कोला बोतल पी ताकि बिरयानी हजम हो सके, मैच के दौरान हमें तंग ना कर सके। फिर कुछ देर हम ऐसे ही बातें करने लगे। बातों के दौरान ही खान साहब बोलने लगा कि मुझे अब आजाद कर दो। फिर सानिया बोली फिर मैच का आगाज क्या ना जाए? अस्मा बोली जैसे अब तुम लोगों की मर्जी। फिर हमारे 3 लोगों वाले मैच का आगाज हो गया। फिर पहले सानिया बोली मेरी बारी है। अस्मा ने कहा चलो ठीक है, मैं जब तक बर्तन समेट लेती हूँ। फिर अस्मा बर्तन रखने चली गई। मैं और सानिया मैच में मशगूल रहे। कुछ देर तक अस्मा भी आ गई और हमारा भी मैच खूबसूरत में आ गया। फिर बातों के दौरान ही अस्मा ने हमें ज्वाइन कर लिया। कुछ देर के बाद सानिया आउट हो गई और एक तरफ बैठ गई। हमने भी थोड़ा वक्फा कर लिया। फिर 2 बार दोबारा मैच का आगाज कर दिया। फिर हम दोनों भी मुकम्मल हो गए। कुछ देर हम बातें करने लगे। फिर अजरा की कॉल आई। वो बोली आओ मुझे यहाँ से ले जाओ। मैं इन दोनों को बाय करके चला गया। फिर कुछ दिन गुजरते रहे। हफ्ते वाले दिन मुझे छुट्टी थी, इसीलिए मैंने अस्मा और सानिया को बोला दिन में सही रहेगा। फिर वो दोनों भी मुतफिक हो गईं। मैंने अजरा को बोला कि दोस्त के साथ किसी जरूरी काम पर जा रहा हूँ। फिर मैं चला गया। वो दोनों मैच के लिए आमादा थी। जैसे ही मैच का आगाज हुआ तो अचानक दरवाजे पर एक घंटी बजी। तो जैसे ही अस्मा ने दरवाजा खोला तो आगे अजरा खुशगवार मूड में खड़ी थी। लेकिन जब उसने मुझे और सानिया को देखा तो वो बोली अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाजमी अब सब्सक्राइब कर दो यार, कर भी दो प्लीज। और अगर कहानी का दूसरा पार्ट चाहिए तो कमेंट में वेरी नाइस लाजमी लिखो। ये एक फंक्शनल कहानी है, इसमें तमाम किरदार फर्जी हैं। हमारा मकसद आपके खूबसूरत चेहरों पर सिर्फ मुस्कुराहट बखेरना है, कोई गलत फहमी के तौर पर ना ले। कुछ अल्फाज अगरचे डबल मीनिंग पर भी मुश्तमिल होते हैं, लेकिन उनका मकसद बिल्कुल पाक होता है। शुक्रिया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दो।